हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा मेजरमेंट के चैप्टर का। प्रीवियस वीडियो में हमने एसआई सिस्टम और जो बेस यूनिट ड्राइव यूनिट है इसको डिस्कस किया है डिटेल के अंदर, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं और साथ में आपको असाइनमेंट भी दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसमें जो असाइनमेंट है उसको भी सॉल्व करें और मुझे सबमिट करवाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट देता हूं और आप मुझे सबमिट करवाते हैं, फिर चेक करके आपको दोबारा दिए जाते हैं, तो वो आप लाजमी चेक कराएं। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक एग्जाम से भी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, इसमें इसमें पजल्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि एरर, अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी या फिर प्रिसीशन में जो है वो फर्क क्या है। इसको डिफरेंशिएट भी वो समहाउ नहीं कर पाते। सो लिहाजा आज की वीडियो में मैं तमाम ही इसमें जो डाउट होंगे आप सबके वो क्लियर करूंगा, और आज की वीडियो के बाद आप इन तमाम ही टॉपिक के कॉन्सेप्ट इजीली जो है वो इसको समझ पाएंगे और इसमें डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे कि एरर और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है, प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है। इसको आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। तो तमाम ही वो स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स जो कि जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो तमाम ही जो है वो स्टूडेंट्स इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। इसमें हम आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करते जाएंगे और लास्ट में फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट में, और वो आपने फिर सॉल्व करना है और मुझे सबमिट कराना है। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट तक जो है वो जुड़े रहना है। नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर, टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। बेटा सबसे पहले जो है वो एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीशन, एक्यूरेसी जो है इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं, और आज की जो वीडियो है उसमें हम एरर और अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम इसका एक और पार्ट करेंगे, उसमें हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे ताकि इन चीजों को समझना आसान हो जाए। लिहाजा आज हम पढ़ेंगे एरर एंड अनसर्टेनिटी, फिर उसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम प्रिसीशन, एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। एरर का अगर नॉर्मली तौर पर अगर हम लुग़वी मायने लेते हैं तो इसका मतलब होता है गलती। एरर होता है बेटा गलती। कोई भी गलती हो मेजरमेंट के अंदर, जब हम मेजर कर रहे हो किसी भी चीज को, तो मेजरमेंट में जो गलती होती है उसको एरर कहा जाता है। इसी तरह से अनसर्टेनिटी होती है कोई भी गैर यकीनी, डाउट, ये तमाम ही जो है वो अनसर्टेनिटी में आ जाते हैं, या फिर शक। ठीक है, तो ये है गैर यकीनी या फिर शक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और प्रिसिशन जो है ये है एन मुताबिक, यानी कि जो मेजरमेंट बिल्कुल क्लोज होती है एक्चुअल वैल्यू के, उसको कहते हैं एन मुताबिक। और एक्यूरेसी जो है इसको कहा जाता है दुरुस्तगी, ये होती है दुरुस्तगी। ठीक है, तो ये तमाम ही आप देख सकते हैं कि मायने के लिहाज से भी इनमें फर्क है। ठीक है, और वैसे भी जो है ये तमाम ही जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और जो है वो अगर हम इसकी मेजरमेंट में जब हम बात करेंगे तो फिर जो है ये रिलेट कैसे करेंगे आपस में, ये भी फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम एरर एंड अनसर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें इसके मीनिंग। अब हम एरर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरर की डेफिनेशन क्या है। एरर बेटा डिफरेंस है
ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू। लेट सपोज इस मीटर रूल से अगर मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर करता हूं, तो जो मेरे पास इस मार्कर की मेजरमेंट आएगी वो मेजर्ड वैल्यू होगी, और इसकी एक अपनी जो है वो एक्चुअल वैल्यू भी होगी, या फिर ट्रू वैल्यू भी होगी। अब उसमें जो फर्क होगा ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, वो ही जो है वो डिफरेंस होगा, और उसको एरर कहते हैं, वही जो है वो एरर होगा। अब ये एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हाई एक्यूरेसी का है, तो जो है मेरे पास एरर कम से कम होगा। मेजर्ड जो मेरे पास मेजरमेंट आएगी मार्कर की, वो बिल्कुल जो है वो क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, लिहाजा एरर कम होगा। सो लिहाजा एरर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, और इसी तरह से और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज मेरे पास जो ट्रू वैल्यू है इस मार्कर की वो है 5.5 सेंटीमीटर। अब जो मैंने इसके जरिए मीटर रूल के जरिए मेजर की है, तो मेरे पास इसकी मेजर्ड वैल्यू आई है 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब डिफरेंस होगा इसमें। डिफरेंस किसके बराबर है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अब यहां पर 5.5 माइनस 5.2, तो ये डिफरेंस ऑलमोस्ट मेरे पास 0.3 सेंटीमीटर का निकला है। अब 0.3 जो सेंटीमीटर का मेरे पास डिफरेंस निकला है, यही मेरे पास क्या है? एरर है, जो कि इस मार्कर की लेंथ की मेजरमेंट का एरर है, जो कि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर किया है। अब लेट सपोज अगर इस इंस्ट्रूमेंट की जगह मीटर रूल की जगह अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज करूं इसकी लेंथ के लिए, या फिर इससे जो ज्यादा हाई एक्यूरेसी का कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज करूं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है, सो लिहाजा अगर मैं वो यूज करूं तो मेरे पास एरर कम आएगा, और इसकी जो मेजरमेंट आएगी वो बिल्कुल क्लोज क्लोज आएगी। अब ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब लेट सपोज ये जो वाटर है इसके अंदर, इसकी ट्रू वैल्यू जो है वो 250 ml है। लेकिन जब मैं इस वाटर को इस मेजरिंग सिलेंडर के जरिए मेजर करता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो उस ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी कम आती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रू वैल्यू जो है ये है मेरे पास 225 ml। ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये 250 ml का है, और इस वाटर की जो ट्रू वैल्यू है वॉल्यूम की वो 225 ml है। बट मैं जब इसके जरिए मेजर कर रहा हूं, तो मेरे पास जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है ये मेरे पास आ रही है 224.5 ml। ये मेरे पास 224.5 आ रही है। अब क्या है, ये ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी कम आ रही है। अब इसका अगर हम डिफरेंस निकालें, तो इसका डिफरेंस के जरिए जो इसका एरर निकलेगा वो एरर 0.5 ml का होगा। अब 0.5 ml का एरर निकला है इसके जरिए जब मैंने वाटर के वॉल्यूम को मेजर किया है। अब ये जो एरर निकला है ये इस मेजरिंग सिलेंडर के फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन की भी वजह से हो सकता है, इसी तरह से यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसकी चेंजिंग की वजह से भी हो सकता है, और इसी तरह से मेरी गलत रीडिंग की वजह से भी हो सकता है। अगर मैं इसको रीडिंग प्रॉपर ना करूं या मेरा नॉलेज प्रॉपर ना हो इसको मेजर करने के लिए, तो इसमें गलती आ सकती है। सो लिहाजा ये तमाम ही कॉज हैं इस एरर के। आपने समझ लिया एरर। अब हम इसके कुछ कॉजेज देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं। एरर, तो कॉजेज ऑफ एरर में हमारे पास जो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर
वो एरर होता है जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है, ठीक है, या फिर जो है वो ह्यूमन एरर भी इसको कह सकते हैं, और जो है वो इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से भी हो सकता है, और लेक ऑफ नॉलेज भी आप कह सकते हैं। तो ये तमाम ही जो है वो इसके कॉजेज हैं। तो इसको आप जो है वो लेक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, लेक ऑफ नॉलेज, या फिर इम्प्रॉपर रीडिंग। इसी तरह से इसका दूसरा जो एरर है ये है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है? नाम से जाहिर है कि जो सिस्टम जिसके जरिए, जिस एपरेटस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इससे उसका ताल्लुक है, उसमें कोई फॉल्ट होगा, या फिर जो है वो उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं होगी, तो फिर ये एरर आ सकता है। सो यहां पे हम लिखेंगे फॉल्टी एपरेटस, फॉल्टी एपरेटस और पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की पुअर कैलिब्रेशन की वजह से भी ये एरर हो सकता है। जो थर्ड हमारे पास कॉज है एरर का, वो उसको रैंडम एरर भी कहा जा सकता है, और रैंडम एरर के अलावा हम उसको फिजिकल एरर भी कह सकते हैं। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, उसके फिजिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी आ जाते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट चेंज भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट चेंज और फिजिकल चेंज बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की वजह से भी ये एरर हो सकता है। तो ये जो है वो कॉजेज हैं एरर के। एरर इन तमाम ही की वजह से हो सकता है। अब हम जो है वो एरर के कॉजेज के बाद बात कर लेते हैं कि जीरो एरर क्या है। अब जीरो एरर की बात कर लेते हैं। जीरो एरर, सो बेटा, जो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होते हैं उसको जीरो एरर कहा जाता है। स्पेशली वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर दो स्केल होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर, और इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें दो स्केल होते हैं, तो उसमें जो है वो जीरो एरर होता है, क्योंकि वो दोनों स्केल आपस में मैच नहीं कर रहे होते, उनका जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा होता। जैसे वर्नियर कैलिपर है, उसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड करना चाहिए, जब जाके जो है वो उसमें एरर नहीं आएगा। अगर वो कॉन्साइड नहीं कर रहा, सो देयर इज सम जीरो एरर, और फिर उसकी करेक्शन भी जरूरी होती है। सो एरर कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है। दो स्केल जिसमें भी होते हैं तो वो जीरो एरर है। अब इसकी एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले वर्नियर कैलिपर, इसी तरह से स्क्रू गॉज, और इसी तरह से स्फेरोमीटर, ये जो है वो जीरो एरर जो है इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर के अंदर। अब ये जीरो एरर जो है वो
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो जीरो एरर आता है उसकी करेक्शन कैसे होती है? जब भी हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज में जीरो एरर निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है वो करेक्शन होती है उसमें, तो उसमें जो करेक्शन करते हैं वो जीरो एरर को ऐड करवाकर या फिर उसको आखिर की मेजरमेंट में सब्ट्रैक्ट करवा के हम फाइनल मेजरमेंट निकालते हैं। एरर को इलिमिनेट किस तरह से करते हैं? मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी उतना कम एरर आएगा। सो बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट विद हाई एक्यूरेसी, और इसी तरह से टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो है वो अडॉप्ट करने से और इसी तरह से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसकी हाई एक्यूरेसी जो है वो हाई एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम एरर को जो है वो इलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हाउ कैन मिनिमाइज एरर। एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं? बाय यूजिंग पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट with high accuracy or and take some precautionary measures। प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करने से और इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने से हमारा ये एरर जो है ये खत्म हो सकता है, ये कम अज कम हो सकता है। एरर बिल्कुल तो खत्म नहीं होता, किसी भी मेजरमेंट में बिल्कुल एरर जो है वो खत्म नहीं हो सकता। कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती है, बिकॉज देयर इज सम लिमिट ऑफ मेजरमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास उसमें जो है वो कोई एक लिमिट होती है उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब हम अनसर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं। अनसर्टेनिटी है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डाउट। डाउट या फिर एरर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास अनसर्टेनिटी। सपोज अगर यहां पे हम एक स्केल बनाएं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर हम यहां पर स्केल बना के और जो है यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करें, यहाँ पे लेट सपोज स्केल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास स्केल है। और यहाँ पे लेट सपोज इसकी स्मॉल डिविजन्स हैं, ठीक है, इसकी हम 5 डिवीजन स्मॉल ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब अगर हम यहाँ पे मार्कर को रखते हैं तो लेट सपोज यहाँ पर जो मार्कर है या फिर आप कोई भी पेंसिल वगैरह अगर मेजर करें तो लेट सपोज ये जो पेंसिल यहाँ पे इसकी जो टिप आएगी, अब अगर तो टिप स्मॉल डिवीजन के अंदर आ रही है, लेट सपोज ये जो स्केल है ये सेंटीमीटर में है, इसमें जो छोटी छोटी डिविजन्स हैं ये यानी कि मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर इसकी टिप जो स्मॉल डिवीजन है उसमें आ जाती है या फिर 5 पे आ जाती है तो हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। 5 पे आएगी तो 5 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये जो स्मॉल डिवीजन में आएगी
तो स्मॉल डिवीजन को हम हर एक डिवीजन को 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर का मान लेते हैं। तो फिर जो है वो यहां पर जो मेजरमेंट आएगी, अगर ये इसकी टिप पहली डिवीजन पे आती है तो 5.2 सेंटीमीटर रीडिंग आ जाएगी। लेकिन अगर पहली डिवीजन और दूसरी डिवीजन जो स्मॉल डिवीजन है की, उसके दरमियान अगर इसकी टिप आती है, सो हाउ कैन वी मेजर इट, हम फिर कैसे इसको मेजर करेंगे। यहां पर जो है वो फिर अनसर्टेनिटी आती है, क्योंकि यहां पर अब क्या है कि अब यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है इस पेंसिल को मेजर करने की, जो कि स्मॉल जो डिवीजन है यहां तक ये मेजर हो सकती है। इसके दरमियान अगर इसकी टिप आती है या इसकी मेजरमेंट होती है तो वो ये स्केल जो है ये इसको मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इसकी लिमिट ही के अंदर है। सो फिर क्या होगा, फिर यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी होगी। और अनसर्टेनिटी जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर लेट सपोज अगर ये मीटर रूल है, मीटर रूल की जो अनसर्टेनिटी होती है अगर यहां से हम इसकी निकालें, तो जो दो मेजरमेंट हैं सेंटीमीटर में 1 और 2 या फिर 0 और 1, इसके दरमियान जो है वो 5 डिविजन्स है। ठीक है, तो 1 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 0.2 और 0.2 सेंटीमीटर, ये इसकी अनसर्टेनिटी निकल आई है इस इंस्ट्रूमेंट की। और इसी को हम इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, यही इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, और यहां पर याद रखें मैंने डिवीजन जो है वो 5 बनाई है। वैसे जो मीटर रूल होता है इसमें 2 सेंटीमीटर के दरमियान 10 डिवीजन होती हैं। तो अगर यहां से हम 10 डिवीजन का बनाते हैं सो 1/10 ये हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर। तो वैसे तो जो लीस्ट काउंट है इस मीटर रूल का ये होगा 0.1 सेंटीमीटर, और यही इसकी अनसर्टेनिटी होगी। अब इसकी मेजरमेंट को देखते हैं, तो अगर इसकी मेजरमेंट 5.2 आई है, ठीक है, तो साथ में फिर इसका इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी लिमिटेशन भी साथ में लगेगी, और वो प्लस माइनस करके लगेगी, प्लस माइनस 0.2 क्या है, ये इस इंस्ट्रूमेंट की जो मैंने यहां पे बनाया है इसकी लिमिटेशन है। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेंटीमीटर में ये हम इसकी मेजरमेंट लिख देंगे। तो अब जो पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल या फिर पेन, इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 5.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। 5.2 क्या है, ये इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। ये 0.2 क्या है, ये अनसर्टेनिटी है इस इंस्ट्रूमेंट की, जो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई है इसकी लिमिटेशन की बिना के ऊपर। अब ये प्लस माइनस में हमने क्यों लिखा है, देखो जो अनसर्टेनिटी है, जिस तरह से एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, इसी तरह से अनसर्टेनिटी प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर हम इस पेंसिल को आगे से मेजर कर रहे हैं टिप से, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी होगी ये प्लस में होगी, और अगर हम इसको बैक से मेजर कर रहे हैं यहां से, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी आएगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव अनसर्टेनिटी की वजह से इसको हम यहां पर प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। इसी तरह से अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अनसर्टेनिटी डेल्टा इज इक्वल टू 0.2, यहां पर जो अनसर्टेनिटी है 0.2 है, और ये हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कराएंगे। लेकिन याद रखें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी जो अनसर्टेनिटी होती है ही होती है सेंटीमीटर में नॉर्मली। अब हम आगे देखते हैं कि अनसर्टेनिटी की कितनी टाइप्स हैं और ये कौन कौन से हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अनसर्टेनिटी कौन कौन सी होती है और उसको मेजर किस तरह से किया जाता है। और अगर जो है वो सवाल आ गया हमारे पास अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का,
सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये आप नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम अनसर्टेनिटी की टाइप्स देखते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी की टाइप्स कितनी होती हैं। सो नॉर्मली तौर पर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं अनसर्टेनिटी की। एक है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट भी कहा जा सकता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द लिमिटेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिट होती है, कोई ना कोई हद होती है। अब ये मेरे पास अगर ये मीटर रूल है, तो इस मीटर रूल के अंदर जो है ये जो मिलीमीटर्स की डिविजन्स हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिविजन्स हैं। इसके दरमियान अगर मेजरमेंट आती है, सो हम उसको जो है वो मेजर नहीं कर सकते। वहां पर जो है वो फिर इस स्केल की लिमिट होगी, फिर वहां पर अनसर्टेनिटी आएगी। सिलेंडर की बात करें तो ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें भी जो 2 डिविजन्स हैं, यहां पर जो है वो चूंकि 250 ml का है, लिहाजा 2 जो मेन डिविजन्स हैं इसके दरमियान 25 ml का फर्क है, यानी कि 25 ml की 2 डिविजन्स हैं इस मेजरिंग सिलेंडर के दरमियान। और अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट अगर हम डिवीजन देखें, तो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 डिविजन्स हैं और जो 2 मेन डिविजन्स हैं वो 25 हैं। तो अगर हम 10 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 0.4, यानी कि 0.4 जो है इस मेजरिंग सिलेंडर की जो है वो अनसर्टेनिटी है, और हम इसका जो है वो लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। याद रखें, मेजरिंग सिलेंडर जो है ये अलग अलग वैल्यूज के आते हैं, और इसमें जो है वो लीस्ट काउंट भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बताया 250 ml का है, 500 ml का भी आता है और 100 ml का भी आता है। फिर उस हिसाब से उसमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट है इस मेजरिंग सिलेंडर की वो है 0.4 ml। इससे कम अगर वॉल्यूम होगा वाटर का तो फिर वो मेजरेबल नहीं होगा, वहां पर फिर जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये जो है 2 एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो मैंने आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में बताया, और ये जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। डेल्टा के सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, और जब भी मेजरमेंट हम लिखते हैं साथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लिखते हैं, और जो है वो इसके साथ उसको डिनोट कराते हैं। अब आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें मिलती है कि जब भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जो मेजर्ड वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिल जाती है। और कैलकुलेशंस के लिए हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालकर फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहां हमें जरूरत होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की, वहां हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यूज करते हैं, और जहां पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वहां परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और जहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जरूरत होती है वहां पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यूज करते हैं। तो यहां पर एक और बात जहन में रखें कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट हम जो है वो उसका रिजल्ट निकाल के टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ही में मालूम करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि फोर्स और टॉर्क, मोमेंटम, इस तरह की जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उसकी अगर हम टोटल अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में ही जो है वो उसका आंसर आएगा। फाइनल मेजरमेंट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ आएगी। फॉर्मूला है हमारे पास, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इसको हम सिंबल के जरिए भी डिनोट करा सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का सिंबल आ गया, और ये मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से याद रखें कि जब हम फाइनल मेजरमेंट निकालते हैं और टोटल अनसर्टेनिटी निकालते हैं आखिर में, तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है वो फाइनल अनसर्टेनिटी या फिर जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी निकालते हैं मेजरमेंट की।
तो उसके लिए हमें फिर परसेंटेज से उसको हटाना होता है। तो हम कैसे करते हैं कि फाइनल जो हम या फिर टोटल जो है वो अनसर्टेनिटी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं 100 से और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेजर्ड वैल्यू से। तो इस तरह से हम करते हैं टोटल अनसर्टेनिटी में की जो फाइनल मेजरमेंट होती है उसके लिए करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम देख लेते हैं किसे कहते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, सिर्फ इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना होता है। और जब भी हम दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट की फाइनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं या फिर टोटल अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। और इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम्स में भी और इसी तरह से एंट्री टेस्ट में भी, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट की जो परसेंटेज में दी हुई होती है वो हमें क्या मिलेगी। तो याद रखिएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड की जाती है। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे परसेंट आ जाएगा क्योंकि परसेंट में इसको डिनोट कराते हैं। आगे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा डिवाइडेड बाय एम वी मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी थी। इसके बाद जो है वो हम तरीका देखते हैं कि जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो अनसर्टेनिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें एक अलग तरीका है अनसर्टेनिटी निकालने का। इसी तरह से जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं उसमें अलग तरीका है अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का, वो हम देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें, आगे हम वो देख लेते हैं। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी बाय कैलकुलेशन। सो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी बाय कैलकुलेशन जो है वो हमें किस तरह से मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास चार तरीके हैं जब हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं। और जो अरिथमेटिक रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके जरिए हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो जब भी हम एडिशन जब भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो अनसर्टेनिटी को ऐड करना होता है। इसको हम देखते हैं किस तरह से हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। अगर हम एडिशन कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन के लिए लेट सपोज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक ये वैल्यू है मेरे पास और दूसरी मेरे पास वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y, दूसरी मेरे पास ये वैल्यू है। अब क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। तो फाइनल रिजल्ट उसको हम डिनोट कराएंगे z से। z हमारे पास फाइनल रिजल्ट है और ये हमें मिलेगा एडिशन के जरिए। तो x प्लस माइनस डेल्टा x और इसको बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये याद रखें जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये अनसर्टेनिटी है x की और ये y की अनसर्टेनिटी है। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख लें, x प्लस वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट होगी x और y की तो उसको हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद जो अनसर्टेनिटी होगी उसको भी हम प्लस कर लेंगे, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया है और इन दोनों को अलग ऐड कर लिया है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जब मैंने एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए ये हम फॉर्मूला
यूज करेंगे। उसके बाद अगर सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये फाइनल मेजरमेंट x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस डेल्टा y। अब आप देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ माइनस साइन लगाया है सब्ट्रैक्शन के अंदर, और बाकी जो अनसर्टेनिटी है ये एज इट इज प्लस होगी। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला हो गया फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये सेकंड फॉर्मूला, और ये जो है एडिशन के लिए फॉर्मूला। तो दो हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गए। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, टू रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिविजन्स के लिए दो रूल हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है, अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, यही हमने मेजरमेंट यूज करनी है, और उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो z ये हमारे पास जो फाइनल मेजरमेंट होगी, ये इसके लिए हमने क्या कर लेना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले x प्लस माइनस डेल्टा x और मल्टीप्लाई y प्लस माइनस डेल्टा y। ये हमारे पास बीच में आप देख रहे हैं ये साइन लगा दिया है, ये मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई होगा, अब कैसे करना है, x और y को आप पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा z x और मल्टीप्लाई y। अब उसके लिए क्या करना है हमें कि यहां पर प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी है इसको हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करके और फिर यहां पर ऐड करेंगे, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा वाई। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करके हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों की ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, जब दो मेजरमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला हो गया फॉर प्रोडक्ट रूल एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमने करनी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल किसे कहते हैं? क्वोशिएंट रूल होता है डिवीजन। जब भी हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो हम क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं, उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे। तो z x प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, और y प्लस माइनस डेल्टा y। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे x और y को, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y, x को y से डिवाइड कर दिया, और यहां पर क्या होगा कि प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा x प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा y। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने ऐड कर देनी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये चार फॉर्मूले हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, कि जो हमने यूज करने होते हैं जब हम अनसर्टेनिटी निकाल रहे होते हैं। हम सवालात शुरू करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सवाल के अंदर बहुत सारे
एग्जाम्स के अंदर सवाल आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आपका असाइनमेंट देता हूं जो कि आपने सॉल्व करना है। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर जो है वो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल दिया जाता है, फाइंड द लेंथ ऑफ अब इस तरह का कुछ सवाल आ जाता है। ये मैंने रफली जो है वो सवाल लिख दिया है अपनी ओन वर्डिंग के अंदर। इस तरह का सवाल आ जाता है। इसमें ये हमारे पास स्टार्टिंग रीडिंग होती है आयरन रॉड की, और ये जो है वो एंडिंग रीडिंग है या फिर लास्ट रीडिंग है आयरन रॉड की। अब इसको अगर हम डायग्राम बना के समझे तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मीटर रूल होगा जिसमें हमने क्या करना है कि आयरन रॉड को मेजर करना है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये हमारे पास मीटर रूल है जिस पे जो है ये मेजरमेंट बनी हुई है 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये आगे भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि इसमें स्मॉल डिविजन्स होती हैं, छोटी छोटी सी। तो मैं 5 डिवीजन इसमें बना देता हूं। वैसे तो 10 डिवीजन होती हैं छोटी, लेकिन मैं 5 यहाँ पे बना रहा हूं। तो डिविजन्स कितनी भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए, जो आपका मेथड होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये आयरन रॉड है। अब आप देख सकते हैं ये इसका लास्ट पॉइंट या फिर जो है वो लास्ट रीडिंग है, ये इसकी स्टार्टिंग रीडिंग है। तो स्टार्टिंग रीडिंग हमने यहां से लेनी है और एंडिंग रीडिंग लास्ट रीडिंग हमने यहां से लेनी है। अब हम जब ये जो है वो इसकी लास्ट रीडिंग हो गई और ये इसकी स्टार्ट यहां से रीडिंग हो गई। अब याद रखें, कोई भी मेजरमेंट हम इंस्ट्रूमेंट से लेंगे तो उसमें जब भी हम जो है वो मेजरमेंट लेंगे तो स्टार्ट की रीडिंग हो या फिर लास्ट की रीडिंग हो, दोनों में ही अनसर्टेनिटी आएगी। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी अनसर्टेनिटी मौजूद है, स्टार्ट वाली रीडिंग में और लास्ट वाली रीडिंग में भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। क्योंकि अनसर्टेनिटी जैसे कि हम लिखते हैं कि प्लस में भी होती है और माइनस में भी हो सकती है। सो स्टार्ट में जो रीडिंग होगी उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और जो लास्ट वाली जो रीडिंग होगी उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको पॉजिटिव अनसर्टेनिटी कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं, दोनों ही मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी लाजमी लिखते हैं। अब लेट सपोज यहां पर ये एक रीडिंग हमें यहां फर्स्ट रीडिंग यहां की मिल गई और ये यहां पर लास्ट रीडिंग मिल गई, ठीक है। ये मैंने रफ बना दिया है और इसके जरिए हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। अनसर्टेनिटी जो कि हमारे पास बराबर है लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 33.5 प्लस माइनस 0.05, ये हो गई। इसी तरह से फर्स्ट को हम इसमें से माइनस कर देंगे 10.2 प्लस माइनस 0.05। अब हमने क्या करना है कि जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया इससे पहले कि सब्ट्रैक्शन होगी या एडिशन होगी तो अनसर्टेनिटी को प्लस किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इट मींस कि सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम जो अनसर्टेनिटी होगी इसको ऐड कर लेंगे। तो अब क्या है कि यहां पर हमने फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है हमारे पास z यानी कि फाइनल मेजरमेंट x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये हमने फॉर्मूला लगाना है इस मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। सो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी बराबर, इसको जो है वो ये हमारे पास x हो जाएगा और ये डेल्टा x, ये y है और ये डेल्टा y है। अब हमने क्या करना है, x और y को माइनस कर लेना है।
33.5 माइनस 10.2 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ये 0.05 प्लस 0.05 डेल्टा वाई ये दोनों को प्लस कर लेंगे। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये हो जाता है 22.3 प्लस माइनस 0.1 हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास फाइनल मेजरमेंट निकली है और इसके साथ ये अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि जो आयरन रॉड है ये कितनी मेजरमेंट की है, ये है हमारे पास 22.3 प्लस माइनस 0.1 अनसर्टेनिटी इसमें मौजूद है सेंटीमीटर में। अब यानी कि अगर मैंने इस मीटर रॉड से इस आयरन रॉड को जो है वो मेजर किया है, स्टार्टिंग रीडिंग थी मेरे पास उसकी अनसर्टेनिटी और जो लास्ट रीडिंग थी उसकी अनसर्टेनिटी दोनों प्लस होकर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आई 0.1। यानी कि इस स्केल में इस वक्त 0.1 की अनसर्टेनिटी मौजूद है और यही इस स्केल का लीस्ट काउंट है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही इस स्केल का जो है वो लीस्ट काउंट है। इसी तरह से जितनी भी हम मेजरमेंट करेंगे उसमें हम इसी तरह से जो है वो मेजर करेंगे और इसी तरह से जो है वो कैलकुलेशन करेंगे अगर हमने लेंथ मालूम करनी होगी। अब अगर मैं इसी रॉड को स्टार्ट पे रखकर मेजर करता हूं तो मेरे पास यही मेजरमेंट जो है वो स्टार्ट के अंदर आ जाएगी, जो कि आयरन रॉड की यहां पर मेजर हुई है वो स्टार्ट के अंदर आ जाएगी। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, जो टोटल अनसर्टेनिटी है 0.1 इस मीटर रूल की वो ही हम लिखेंगे। यहां पर चूंकि हमने बीच में रॉड को रखकर जो है वो मेजर किया है लिहाजा उसमें अनसर्टेनिटी दोनों जगह पे हो सकती है, स्टार्ट की मेजरमेंट में भी और आखिर की मेजरमेंट में भी, तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सवाल है कि टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ फोर्स, फोर्स की टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है और मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेटिंग बॉडी फॉर एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन जो है उसकी मेजरमेंट ये है और जो मास दिया गया है उसकी मेजरमेंट ये है। तो फोर्स की अनसर्टेनिटी निकालनी है, टोटल अनसर्टेनिटी। अब फोर्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं F इज इक्वल टू एम ए है। अब यहां पर कौन सा रूल यूज होगा अगर मैं आपसे पूछूं, देखें दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, मास और एक्सेलरेशन, और यहां पे मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, ये एक्सेलरेशन है और ये मास है। तो अब कौन सा रूल यूज होगा, यहां पे रूल यूज होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यहां पर यूज किया जाएगा और प्रोडक्ट रूल के लिए हमने जो फॉर्मूला जो बताया है आपको मैंने, अब प्रोडक्ट रूल के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला क्या है, जेड एक्स मल्टीप्लाई वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है जो कि हमने यूज करना है इस प्रोडक्ट रूल के लिए। तो जेड की जगह हम फोर्स लिखेंगे और यहां पर एम की जगह हमारे पास मौजूद है, एम की जगह हम एम की मेजरमेंट लिखेंगे और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन। तो एम की मेजरमेंट हमारे पास है 3.1, वाई यहां पे लिखनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3.1 ये है x, और अगर हम इसको x कर लें और इसको y कर लें तो x ये हो गया, y ये है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और ये हमारे पास जो है वो x है और ये डेल्टा m प्लस माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट, ये जो है ये हमारे पास x है और मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, ये हमारे पास y है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है लेकिन अगर फॉर्मूले के तहत देखें तो y हो जाएगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है। अब ये हमारे पास x है, जो x की अनसर्टेनिटी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और ये एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि y। और यहां पर जो है ये हमारे पास पहले परसेंटेज निकलेगी इन दोनों की, यहां पर भी परसेंटेज
और यहाँ पर भी परसेंटेज हम निकालेंगे। आगे हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, और ये परसेंट में कैलकुलेट हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 5.3 मल्टीप्लाई 100, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 5.3 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 3.7। तो ये हो जाएगा 3.7%। एक्सेलरेशन की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3.7 है। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे कि तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पर ये एक्सेलरेशन की लिख दें और ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी मास मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, 3.2% हमारे पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आई मास के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दोनों को हमने प्लस कर लेना है, दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। तो अब हम प्लस कर लेंगे इसको, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 16.43 6.9 परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आई है हमारे पास फाइनल। ये रीडिंग आ गई हमारे पास, लेकिन ये फाइनल मेजरमेंट नहीं है। फाइनल मेजरमेंट में हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चाहिए होती है। अनसर्टेनिटी हम जानते हैं कि जो टोटल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है ये हमें मिलती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल मेजर्ड वैल्यू। अब उसके लिए हमारे पास होगा 6.9, ये अब उसके लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम यूज करेंगे जो कि परसेंट में है। 6.9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 16.43 से। तो ये हमारे पास फाइनल मेजरमेंट निकल आएगी। तो 6.9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 16.43। uh, 1.13 की अनसर्टेनिटी आ गई, हो गई इसकी F इक्वल टू 16.43 प्लस माइनस 1.13। यहां पर क्या किया हमने कि जो एक्सेलरेशन की अनसर्टेनिटी है उसको और जो मास की अनसर्टेनिटी उसको पहले अलग अलग परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर प्लस किया और फिर फाइनल हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में उसको कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास 1.13 आ गई है। तो इसी तरह से ये मेजरमेंट हम नॉर्मली तौर पर जो मल्टीप्लाई करके करते हैं F इज इक्वल टू MA वाले फॉर्मूले से, वो हम मेजरमेंट के जरिए ही करेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल मेजरमेंट निकल आई है। हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दो मेजरमेंट को, याद रखें ये दो मेजरमेंट हैं मास की और एक्सेलरेशन की, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहां पर जो है ये प्रोडक्ट रूल यूज होगा। अब सवाल कुछ इस तरह से आता है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है हमें ये दे दी जाती है, एक्सेलरेशन की जगह हमें एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे दी जाएगी। लेट सपोज हमें ये दे दी जाएगी 2, और मास की जगह मास की अनसर्टेनिटी दे दी जाएगी, लेट सपोज ये होगी 1%, और हमें कहा जाएगा कि आप टोटल अनसर्टेनिटी निकालें। फिर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं होगी, ये 1% होगा, ये 2% होगा, तो सिर्फ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3 हमारा आंसर होगा। ज्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में उसमें इसी तरह के सवालात होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये रेडियस है और एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सर्किल हम जानते हैं कि जो सर्किल होता है इसका ये रेडियस होता है r,
और इसका एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब ये आप देख सकते हैं, अगर एरिया हमने निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि आर जो मेजरमेंट हमें यहां दी गई है इस पे स्क्वायर है, वहां पर पावर रूल यूज होगा। पावर रूल क्या है? पावर रूल हमारे पास है, जिस तरह से मैंने आपको वो 4 रूल बताएं, एक रूल हमारे पास ये भी है। पावर रूल हमारे पास होगा कि हमने क्या करना है कि जो रेडियस है, यानी कि जो मेजरमेंट हमें दी गई है उसको हम उसकी पावर से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो पावर हमारे पास जो है वो बन जाएगी बेस, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस। आर की जो मेजरमेंट होगी उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से पावर रूल हो जाएगा और ये हमारे पास मेजरमेंट निकल आएगी। इसके लिए हम पहले करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है हमारे पास अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 3.1 मल्टीप्लाई 100, 0.3%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.3 आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3, 0.6 हमारे पास हो गया परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज जो है ये हमारे पास 0.6% निकल आई है। अब हमने क्या करना है, इसकी फाइनल मेजरमेंट करनी है और उसके लिए हमने क्या करना है, एरिया का जो है वो फॉर्मूला यूज करना है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, 3.1 है, इसका स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि 3.1 का स्क्वायर देंगे, 9.61, 30.174। ये हमारे पास एरिया निकल आया, लेकिन अभी हमने इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड नहीं की है। अब इसके साथ अनसर्टेनिटी भी हम लगाएंगे, 174 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी जो कि आई है 0.6%। ये हमारे पास मेजरमेंट निकल आई एरिया ऑफ सर्किल की। ये एरिया ऑफ सर्किल की मेजरमेंट निकल आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी मेजरमेंट है और ये जो है इसकी परसेंटेज। तो दोबारा हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये हमारे पास बराबर है डेल्टा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई फाइनल मेजर्ड वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 30.174। तो हमारे पास मेजरमेंट निकल आई है 0.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 30.174, 0.18। तो ये निकल आई 0.18। अब 0.18 ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एरिया ये बराबर है 30.17। अगर हम इसको कर लें तो प्लस माइनस 0.18, ये अनसर्टेनिटी आ गई। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है और फाइनल आंसर में आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है कि इसमें हमारे पास 3.1 था प्लस माइनस 0.01, इसकी अनसर्टेनिटी थी। लेकिन जब हमने पावर रूल यूज किया तो इस तरह से जब भी आपके पास सवाल आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपके पास आ सकता है 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है और इसमें भी आपने वही करना है जो इसमें हमने पावर रूल में यूज किया है मेथड, यही यूज करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात के जो एग्जाम्स में भी आते हैं और जो कि एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है आपके असाइनमेंट की। आपके असाइनमेंट जो है वो मैं आपको देता हूं, जो कि आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाना है। ये बच्चों आपने असाइनमेंट सॉल्व करना है। असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 1 जो है ये मैं आपको ऐसा यूनिट में दे चुका हूं। असाइनमेंट 2 में पहला सवाल है जो आपको सॉल्व करना है, कंसीडर द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज 5.75 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम।
दूसरा सवाल है फाइंड द टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस 4.3 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये दो असाइनमेंट आपने सॉल्व करना है नोटबुक में और उसकी पिक लेके मुझे जो है आपने सबमिट कराना है। या आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से गूगल ड्राइव में भी आप ये मुझे सबमिट करा सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आज जो है वो हमने बहुत ज़्यादा आज जो है हमने एरर और अनसर्टेनिटी को डिस्कस किया है पार्ट 1 में। इसी तरह से पार्ट 2 अब हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी जो इसी का पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि एरर और अनसर्टेनिटी में आपने फ़र्क किया होगा, आपको इसमें फ़र्क पता चला होगा और आप जो है वो अब किसी तरह का भी सवाल आ जाए आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकेंगे अगर यही मेथड आप यूज़ करेंगे और ये असाइनमेंट आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जो है वो एरर और अनसर्टेनिटी से कोई सा भी सवाल आ जाए आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।